दोस्तों एक बार हम पुनः आप लोगों का इस सिंटैक्स वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो सीरीज में स्वागत करते हैं। आज हम लोगों का सिंटैक्स वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर दूसरा दिन है और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम बात करेंगे सिंटैक्स की, आज हमारा डे 2 है दोस्तों। डे 2 की बात करेंगे। डे 2 में हम लोग क्या सीखेंगे, इसके आगे सीखेंगे। और डे 2 में अगर हम बताएं तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो दोस्तों सिंटैक्स चल रहा था। और सिंटैक्स में हम लोग सीख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दोस्तों सीख रहे थे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। क्विक रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा क्विक रिवीजन यहां पर देख लीजिएगा। बस 2 मिनट का रिवीजन कराएंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हो तो रुक जाओ, अभी सब्सक्राइब मत करो, पहले पूरा वीडियो देखो, समझ आए तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज मत करो इसे। ओके, तो दोस्तों अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें, क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस वीडियो, तो पहले जो हमने एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं उसका जरा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो हमने पहला रूल दोस्तों उसमें बताया था, रूल नंबर फर्स्ट, कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों या कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। और दूसरा रूल हमने ये बताया कि अगर कोई भी हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उनमें से एक सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव रखा हुआ है तो वर्ब फिर क्या लगेगी, सिंगुलर की लगेगी। जरा देखो दोस्तों, हम यहां पर अच्छे से समझाते हैं। यानी कि कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे जुड़े हों दोस्तों, एंड से जुड़े हों। लो हमने एंड से जोड़ दिया, यानी कि कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हों। एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया दोस्तों, और ये जोड़ कैसे दिया हमने, एंड से, और एक ये। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब कौन सी आएगी दोस्तों, क्वेश्चन ये। वर्ब आएगी दोस्तों हमेशा प्लूरल, ध्यान रखना। और आपको वहां पर जो है एरर में देंगे सिंगुलर वर्ब लगा करके। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। कब आएगी, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम। बताओ दोस्तों वर्ब यहां पर सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल, तो दोस्तों वर्ब यहां पर आएगी प्लूरल। क्लियर है। जैसे सीता गीता, सीता एंड गीता। वर्ब कैसी आएगी दोस्तों, यहां पर भी प्लूरल आएगी। कोई भी हो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जोड़ोगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना है दोस्तों। अब यहां पर थोड़ा सा कहानी समझिएगा। रूल नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, थोड़ा अगर इसमें परिवर्तन कर दें हम, परिवर्तन क्या कर दें दोस्तों, कि यहां पर भी दूसरा जो रूल नंबर हमारा सेकंड था दोस्तों, सेकंड वाले रूल में भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और वो भी एंड से जुड़े होंगे। लेकिन अगर इन दो सिंगुलर सब्जेक्ट कोई एंड से जुड़े हों और उनसे पहले कोई भी हमारा आर्टिकल, आर्टिकल से मतलब ए एन दी में से कुछ भी लगा हो, कोई भी आर्टिकल दोस्तों इसके आगे लगा हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो दोस्तों वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, वर्ब दोस्तों हो जाएगी हमारी सिंगुलर। कैसी वर्ब हो जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे मेरे दोस्तों, जरा समझिएगा एक बार फिर से। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट
एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनमें से पहले वाले सब्जेक्ट के आगे कोई भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जरा नोट कर। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हमारे यहां पर ये होंगे, जैसे हमने आपको क्या बताया, जैसे पोइट एंड पेंटर, यहां पर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन इनसे पहले क्या आया, हमारा आर्टिकल दी लगा है। और यही तो हमारा रूल कहता है, यही रूल कहता है कि कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनसे पहले कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, दोस्तों वहां पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, एक ही व्यक्ति को संबोधित, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में हमको बताते हैं। दोस्तों जैसे दी पोइट एंड पेंटर, तो वर्ब बोलो कैसा आएगा, दो सिंगुलर नाउन है, ध्यान से वीडियो पॉज कर लो, फिर सोचो, इसके बाद आंसर दो, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा इसका। ओके, तो पेंटर और पोइट, इसके बाद पहले दी लगा, वर्ब बता दो हमको कैसी लगाएं, सिंगुलर की प्लूरल, दोस्तों सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहीं पर प्रैक्टिकल कर लो पहले वाले रूल का। हमने आर्टिकल हटा दिया, अब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो समझ आया, मुझे लगता है अच्छे से समझ आया होगा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो सिंगुलर नाउन हमारे एंड से जुड़े हों, उनसे पहले कोई आर्टिकल या एडजेक्टिव लगा है तो वर्ब सिंगुलर, और नहीं लगा है तो वर्ब प्लूरल। दोस्तों यहां पर बता दो जरा, 2 मिनट के लिए वही काम करो, पॉज करो, सोचो, आंसर करो कमेंट बॉक्स में। वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर की प्लूरल, यहां पर भी वर्ब दोस्तों आएगी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन से पहले क्या लगा, आर्टिकल। यहां पर भी दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हैं और पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव लगा है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। दोस्तों बिल्कुल रट जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम मेमोराइज हो जाना चाहिए वीडियो को देखते ही देखते सारे रूल। ओके, यहां पर भी दोस्तों, यहां पर पोइट एंड फिलोसफर, दो सिंगुलर नाउन जुड़े कैसे हैं, एंड से, और दोनों से पहले क्या लगा है, आर्टिकल दी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में तो अच्छे से आप लोगों को हम बता ही चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। ओके, तो यहां पर आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका ये भी बता दूं, और दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन भी है कि अगर दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है लेकिन वो फैमिली रिलेशन को के बारे में बताते हैं, तो वर्ब फिर से क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, जैसे माई फादर एंड मदर, यानी कि मेरे माता पिता। अब देखो ये एक लोग नहीं हो सकते किसी भी हालत में, माई फादर एंड मदर। दोस्तों माई फादर एंड मदर, तो दोस्तों ये एक लोग नहीं हो सकते किसी भी हालत में। जब ये एक नहीं हो सकते तो वर्ब भी सिंगुलर नहीं होगी। तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है कि अगर कोई फैमिली रिलेशन की बात करे, यानी कि जोड़े में ऐसे शब्द आए जो फैमिली रिलेशन को इंगित करते हो, तो फिर से वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल, क्योंकि यहां पर दो लोगों, जैसे माई अंकल एंड आंटी, यहां पर भी प्लूरल। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अब अगली वीडियो रूल नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हमारा ये तीसरा रूल देख लीजिएगा। अगर ये तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर का प्रयोग हो, तो इनमें अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। दोस्तों ये तीसरा रूल है उसी का। पहला रूल ये था कि जब दो
हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल होगा, और उन दोनों नाउन से पहले कोई आर्टिकल ना लगा हो। दूसरा रूल ये था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन पहले वाले के आगे कोई भी एक आर्टिकल या एडजेक्टिव लगा हो तो वर्ब सिंगुलर जाएगी। अब तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल लगा हो। क्या कहा हमने? दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल लगा हो तो इससे ये पता चलता है कि दोनों अलग अलग नाउन है दोस्तों। यानी कि जब दो हो गए तो वर्ब कैसी हो गई? प्लूरल हो गई। समझिए, रूल हमारा ये कहता है कि अब क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये और एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये, कितने हो गए दोस्तों? दो। और पहले क्या था, सिर्फ एक सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा था तो वर्ब सिंगुलर थी, लेकिन अब इस सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल लगा होगा या पजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा, और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके आगे भी कोई एक आर्टिकल या पजेसिव केस दोस्तों लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा, तो फिर वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, बेहतरीन क्लियर होगा दोस्तों। यहां से देखो, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इस नाउन के आगे भी आर्टिकल लगा है और इस नाउन के आगे भी आर्टिकल लगा है। जब दोनों नाउन के आगे आर्टिकल लगा हो तो दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराता है। अब इस बात से हमको ये पता चल रहा है कि प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है दोस्तों। जब अलग अलग हैं तो व्यक्ति हो गए दो, और जब दो हो गए तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। कैसी आनी चाहिए दोस्तों? प्लूरल वर्ब। ओके, यहां तक समझ आ गया? अच्छा दोस्तों, यहां से हम ये गायब कर दें तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। अच्छा दोस्तों, अब हम ए भी गायब कर दें तो वर्ब कैसी हो जाएगी? फिर प्लूरल हो जाएगी। तो तीनों, पहले रूल हमने ये सिखाया था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो वर्ब प्लूरल। अब एक के आगे कोई आर्टिकल लगा हो वर्ब सिंगुलर। अब दोनों के आगे कोई आर्टिकल लगा हो फिर से वर्ब प्लूरल। तीनों रूल बहुत अच्छे से समझ आ गए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और बाज या वर्ब में से कोई एक, जो भी तुम्हें लगता हो सही वर्ब, यहां पर फिलअप करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, शायद मैंने जैसा कहा आपने वैसा ही किया होगा दोस्तों। अब आगे देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब यहां पे क्या आएगा? जब दोनों नाउन के आगे आर्टिकल दी लगा है दोस्तों तो वर्ब हमेशा प्लूरल, यानी कि कौन सी आएगी? वर्ब। समझ आया? अगला देखो, एक नाउन ये, एक नाउन ये, दोनों के आगे पजेसिव एडजेक्टिव लगा है। हमने क्या बताया? कोई भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के आगे कोई भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों? प्लूरल। क्या लगाओगे? डिसाइड करो, हैज या हैव में से हैव। सेम दोस्तों, अपने आप इसको भी सॉल्व करो। कोई भी कॉम्पिटेटिव हो, आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते रहिएगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीजें क्लियर ना हो, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक चीजों को देखिए, समझिए, ओके, और जानिए उन चीजों को। यहां पर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो दोस्तों तो हम वर्ब फिर से क्या लाएंगे? प्लूरल। क्या आएगी? हैव। दोस्तों ये दो आपके लिए हैं, देखो ये दो आपके लिए हैं। चलो इनमें से एक मैं कर देता हूं, लास्ट वाला आपको करके बताना है इस रूल का, और उसका कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा दोस्तों। यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल लगा है, वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। इसमें दोस्तों आपको भर के बताना है कि है जाएगा या हैव आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला रूल, रूल नंबर 4 चलेगा, और 4 रूल नंबर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों रूल नंबर 4 हमारा ये कहता है कि अब
हमारे दो एडजेक्टिव है। अब तक दो नाउन जो है वो हमारे कैसे एंड से जुड़े हुए थे, लेकिन अब दो नाउन नहीं। अब अगला रूल हम ये समझा रहे हैं कि यदि कोई भी दो एडजेक्टिव जो है एंड से जुड़े हों तो सिंगुलर कॉमन नाउन, और देखो किसी भी यानी कि जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। गाइस आपको थ्योरी थोड़ा अगर समझ नहीं आए तो मैंने थोड़ा फार्मूला बेस इसी थ्योरी को थोड़ा सा सिंपल कर लिया है। आपके कोई भी दो एडजेक्टिव, देखो ये और एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के पहले आता है, ध्यान रखना। तो यहां पर कोई ना कोई एक सिंगुलर कॉमन नाउन लगा होगा और उसके पहले दो एडजेक्टिव होंगे, एक दो, और वो दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े होंगे और उनमें से जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा उसके पहले ए या एन लगा होगा। दोस्तों समझिएगा, अगर कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का हो, अगर दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके का हो, इस तरीके का, तो यहां पर वर्ब क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। सोचो ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है, ध्यान रखना डॉग कॉमन है और डॉग्स भी नहीं है, सिंगुलर है। तो देखो एक चीज हमको मिल गई, ये क्या है दोस्तों, हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। इससे पहले क्या लगा है, ये एडजेक्टिव, यानी कि ये जो डॉग है वो कैसा, वाइट है। लेकिन इसकी इस डॉग इस कुत्ते की विशेषता एक नहीं है कि वो वाइट है, वो ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि चितकबरा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं आधा ब्लैक होगा आधा काला होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो ब्लैक एंड व्हाइट इस डॉग की कितनी दो विशेषताएं, और ये दोनों विशेषताएं कैसे जुड़ी हैं, एंड से। और इन दोनों विशेषताओं से पहले एक विशेषता के आगे क्या लगा है, आर्टिकल ए लगा है। कंडीशन ये है, जब कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो और उनसे पहले दो विशेषताएं एंड से जुड़ी हो, उनमें से एक विशेषता के पहले कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से दिया हो, तो दोस्तों वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी प्यारे, सिंगुलर। समझ आया होगा अच्छे से दोस्तों, सिंगुलर आएगी। अब इन दोनों में से डिसाइड करो दोस्तों, सिंगुलर कौन सी है, बाज या वर्ब। तो कौन सी बात हमारी सिंगुलर वर्ब है, बाज। तो यहां पे क्या रखेंगे हम लोग, बाज। कब रखेंगे, जब किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले दो विशेषताएं हो और दोनों विशेषताएं एंड से जुड़ी हो, उनमें से एक विशेषता के पहले कोई आर्टिकल ए एल लगा हो, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहां पर भी देखो, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसकी दो विशेषताएं दोस्तों हैं, ब्लैक एंड व्हाइट एंड से जुड़ी हैं और एक इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन में से भी लगा है। तो वर्ब यहां पर भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आएगी, यानी कि बाज। यहीं पर इसका एक, यहीं से हम बता देते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा, दोस्तों जरा देना हमारा, दोस्तों मान लीजिए अब दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, यानी कि इसके भी पहले आर्टिकल ब्लैक और इससे भी पहले आर्टिकल लगा दें। जैसे अगर हम इस वाक्य को ऐसा बोल दें दोस्तों, ये वाला रूल अच्छे से समझ आ गया। इसका अगला रूल ये है कि इस एडजेक्टिव के आगे भी ए एन लगा है और इस एडजेक्टिव के आगे भी ए एन अब हमने लगा दिया दोस्तों। अब क्या होगा कहानी, यानी कि अगर हम यहां पर भी आप ब्लैक एंड आप वाइट डॉग कर दे तो वर्ब कैसी हो जाएगी दोस्तों, प्लूरल हो जाएगी। बस दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान रखना कि जब कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो और उस सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, एक से पहले ए एन लगा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और दोनों से पहले ए एन लगा है दोस्तों तो वर्ब प्लूरल आएगी। यानी कि अगर हम इस वाक्य को ऐसे बोले, इसी वाक्य को दोस्तों अब हम इस तरीके से बोलें कि अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग,
अब बताओ, अ ब्लैक एंड अ वाइट, तो इसका मतलब अब दो कुत्ते की बात की जा रही है। एक कुत्ता है वो ब्लैक है और दूसरा कुत्ता है वो वाइट है, यानी कि अब यहाँ पे दो कुत्ते हो गए। जब दो कुत्ते हो गए दोस्तों, ओके, तो ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट हमारा पूरा कैसा बन गया, प्लूरल। और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो वर्ब भी अब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, बर आएगी। देखो, अगर आ ब्लैक एंड आ वाइट कैट कर दे हम, तो यहां पर एक, इसका मतलब ये हुआ कि एक काली बिल्ली है और एक सफेद बिल्ली है, तो काली और सफेद मिलाकर के बिल्लियां हो गई दो। जब दो बिल्लियां हो गई दोस्तों, तो फिर से वर्ब हमारी क्या आएगी, बर आएगी। अर्थात यहां पर भी हम प्लूरल वर्ब का, तो दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर आपको मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि एक से पहले कोई आर्टिकल है, मान लीजिए कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है और उससे पहले दो एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो एक एडजेक्टिव से पहले कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन लगा है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और दोनों से पहले ए एन लगा है दोस्तों तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा दोस्तों। ओके, अब अगला रूल हम जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ, और अगला रूल हमारा होगा। अब दोस्तों अगला रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 हमारा दोस्तों ये कहता है कि यहां पर भी क्या है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, कैसे जुड़े हों दोस्तों, एंड से, एवं पेयर वर्ड, पेयर वर्ड समझते हो, यानी कि शब्द युग्म के लिए कहते हैं। अब पेयर वर्ड को अगर हम अच्छे से समझाएं तो हम ये कह सकते हैं, जैसे हम घर पर होते हैं तो कहते थे यार रोटी सोटी बनाई ना है भाई, पानी वानी कुछ पिलवा दो, लस्सी वस्सी ले आओ। तो लस्सी तो सुना बस्सी क्या होता है, पानी तो सुना बानी क्या होता है। ओके, तो ये जो हम शब्द के साथ युग्म जोड़ करके बोल रहे हैं, पानी वानी ले आओ, खाना वाना यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो जो हम खाना वाना यार मिलेगा, खाना है, लेकिन खाना के लिए बोलते तो हम सिर्फ खाना के लिए हैं, लेकिन शब्द कितने बोल रहे हैं, दो। सेम दोस्तों, ब्रेड एंड बटर, यानी कि हम इस अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो जो ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर हम क्या करते हैं, बटर को लगा करके खाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेड एंड बटर है वो क्या है, एक कर लेते हैं हम उसको, अलग अलग नहीं। जब उसको देखते हैं तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम ब्रेड के ऊपर उस बटर को इस तरीके से लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और जब वो एक हो जाता है तो ये शब्द बन जाता है हमारा सिंगुलर। देखो, राइस अलग होता है, करी अलग होता है, लेकिन राइस और करी दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, मिला करके जब हम खाते हैं तो वो दोनों को जैसे ही मिक्स किया तो ये दोनों क्या बन गए, एक बन गए। और जब दो चीजें मिलकर के एक बन जाएं तो ये नाउन हो जाएगा सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो गाइस लगेगा सिंगुलर वर्ड। ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बस यही है कि शब्द युग्म को प्रदर्शित करते हो जो एक सा भाव यानी कि अर्थ यानी कि आइडिया रखते हो, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। अब दोस्तों हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, या इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। ओके, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज से मतलब घोड़ा गाड़ी। अब यह घोड़ा गाड़ी क्या होता है, देखो घोड़ा गाड़ी से मतलब होता है उसमें एक घोड़ा होगा और पूछा पीछे क्या, बुग्गी मची होगी उसकी। तो जो घोड़ा गाड़ी होती है जब आ रही होती तो हम कहते तो एक ही हैं, ये थोड़े ना कहते हैं कि अलग अलग तरीके से थोड़े ना दिखते हैं। कहते हैं एक तांगा आ गया, हमारे यहाँ बुग्गी को क्या बोलते हैं, तांगा। तो कह देते हैं कि एक तांगा आ रहा है, तो क्या बोला आपने, एक तांगा आ रहा है। जब कि उसमें होता क्या है, एक घोड़ा भी होता है और बुग्गी भी होती है, दोनों ही जब एक साथ कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाता है, देखने में भले ही दो लग रहे हो लेकिन ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। दोस्तों यही चीज ध्यान रखना है, जब ये सिंगुलर हो गए, घोड़ा गाड़ी यानी कि एक में काउंट हो रही है, तो यहां पर जो वर्ब आएगी दोस्तों वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर वर्ब। ओके, यानी कि जो वर्ब हमारी आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और इस सिंगुलर वर्ब की अगर हम बात करें, यहां पर भी दोस्तों बैग एंड बैगेज सब सामान,
मान लीजिए बहुत सारा सामान है और मैंने एक कट्टे में इकट्ठा करके बांध लिया, अब वो क्या है, सिंगुलर ही तो रह गया ना, एक ही तो कट्टा कहलाएगा, भले ही उसके अंदर हमारा कई सारी किताबें भरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उस किताबों को तुमने एक कट्टे में बांध लिया है, सब सामान इकट्ठा कर लिया है, और जब इकट्ठा कर लिया तो दोस्तों ये बन गया सिंगुलर। और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो वर्ब भी कैसी आएगी डियर, सिंगुलर आएगी। समझ आ रहा है? यानी कि राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना, ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ओके, छोटा लंबा, एक्स एंड बैकन, सुअर के मांस के लिए कहते हैं। तो ये जो कुछ क्या है हमारे शब्द युग्म है डियर, पेयर वर्ड्स हैं, और इन पेयर वर्ड्स, सभी पेयर वर्ड्स के साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे डियर, वो वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर आएगी। ये बात ध्यान रखना, वर्ब जो आएगी दोस्तों हमारी सिंगुलर आएगी। अब दो एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझिएगा। एक ब्रेड एंड बटर, दोस्तों हम ये पूछ रहे हैं यहां पर वर्ब क्या आएगी, इज आएगी या आर आएगी, बस दोस्तों ये बताना है। देखो हमने क्या बताया, जब पेयर के रूप में किसी भी शब्दों का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो क्या आएगा यहां पर इज, यानी कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। दोस्तों एक और एग्जांपल समझो, राइस एंड करी, हमने क्या बताया, दोनों को मिला करके अलग अलग देखोगे तो प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन जब आपने दोनों को खाने के लिए मिक्स कर लिया तो दोस्तों वो हो गया सिंगुलर। और जब ये दोनों सिंगुलर हो गए तो डियर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। समझ आया? हम पहले भी बता चुके हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। तो गाइस आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर अपलोड करने में बड़ा मुश्किल होती है। तो दोस्तों हम इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस हर जो है 25-30 मिनट की वीडियोस बना करके अपलोड करते रहेंगे। ये हम लोगों का डे 2 था। अब डे 3 पर हम लोग इसके आगे के रूल्स को सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।